300 करोड़ के टिफिन में कभी खाना खाए और 400 करोड़ के कप में कभी चाय पिए? जी हाँ दोस्तों, आज जिस महान शख्स के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं, वो है हमारे हैदराबाद के निजाम सरकार। वाकई शख्स थे। दोस्तों, अगर बात को आगे बढ़ाने से मैं आप लोगों को पहले ये कह दूं कि अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में छोटा सा घंटा है उसे दबा दीजिएगा। ऐसा करने से ना आपका चुप 2-4 सेकंड का वक्त जाता है, पर हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे क्रिएटर्सों के लिए उत्तेजना, ऊर्जा मिलती है, हमें एक काम करने का जुनून भी मिलता है और है ना फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। तो हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट को बनाइए रखिएगा, प्यार साथ में जोड़िए रखिएगा और आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी, ऐसे ऐसे वाक़ये हैं, ऐसे ऐसे किस्से हैं इनके कि जितना भी सुनो वक्त गुजरेगा ही नहीं, वक्त कम पड़ जाएगा। 300 करोड़ का टिफिन। हम खाना खाते हैं ना, आपने स्कूल को जाते टाइम पे छोटे छोटे टिफिन देखेंगे, स्टील के, कोई हॉट केस के, प्लास्टिक में बेहतरीन, या तीनों चारों भाई जा रहे हैं 4-4 डब्बों के टिफिन। मैं भी ऐसी लग गया था, पर आज जब ये नज़ारा देखा कि 300 करोड़ का टिफिन, यार क्या मज़ा था उनका खाने का उसमें भी। पर इसका किस्सा भी बहुत प्यारा है। आज भी ये चीज़ें हमारे हैदराबाद में मौजूद हैं जिनके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। सुनिए, 300 करोड़ का टिफिन, 400 करोड़ की कप। अगर गरीब भी वो दौर में तोहफा दिए 8 किलो सोने का, और वहाँ पे जब आर्किटेक्चर यानी जो भी बनता था, यानी कंस्ट्रक्शन करने वाले जो डिज़ाइनर इंजीनियर थे, कोई सी भी चीज़ बनाना हो तो उसका आर्किटेक्ट जो डिज़ाइन होता है ना, उसको चांदी में और सोने में बना के नवाब साहब के सामने पेश करते थे कि देखिए सर, ये ऐसा बनेगा, नवाब साहब ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा बनेगा। भले वो 30 किलो की रेंद दो, 25 किलो की रेंद दो, 100 किलो की रेंद दो, 300 किलो की रेंद दो, चांदी में ही बन के सामने आना। चाहे असेंबली का डिज़ाइन हो दो, चाहे सेक्रेटेरिएट का रेंद दो, चाहे किसी का भी रेंद दो। हैदराबाद में जितने भी नया चीज़, जैसे कि एयरपोर्ट है, जितने भी बने, हर चीज़ का डिज़ाइन चांदी में ही पेश किया गया था उस दौर में। वैसा वक्त था। तो जिस 300 करोड़ के टिफिन के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना, उसका भी बहुत प्यारा किस्सा है। जब इसे म्यूजियम में आज भी है ये, तो म्यूजियम में क्या हुआ था, एक दिन चोर आए, वो 300 करोड़ का टिफिन चुरा के लेके, बाद में पकड़े गए वो। मगर जब उन्हें पकड़ कर पूछा गया कि ऐसा क्यों करा, तो चोरी क्यों करा, तो सर मैं चोरी के मकसद से तो नहीं गया था, पर मेरे दिल में एक बात खटक रही थी कि 300 करोड़ के टिफिन में खाना खाए तो मजा क्या आता होगा। तो 3 दिन दबा के खाना टिफिन में खाया सर बोला। आज बेचारा अभी तक जेल में ही है, पर उसने ये हरकत की थी। ये एक छोटा सा वाक़या। फिर बाद में उसको रिप्लेस, जो जगह पे से गया था, वो चोरी हुआ था, फिर उसी जगह वही म्यूजियम में रख दिया गया है। आज भी आप लोग देख सकते हैं, हैदराबाद में HEH म्यूजियम में मौजूद है। 400 करोड़ के कप जब मैं देखा तो यार, बाजू में तस्वीर दे रहा हूँ मैं 400 करोड़ के कप की, देखो इतने प्यारे हीरे, सबसे भारी भारी हीरे जड़े हुए, देखते रहेगा मैं। और ये 300 करोड़ के टिफिन को भी देख लीजिए, जिसका किस्सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को सुनाया। बहुत नायाब चीजें हैं इस म्यूजियम में। जब मैं गया ना, देखते रह गया। सोचो आप भी, जिधर नजर फिराओ चांदी, जिधर नजर फिराओ सोना, जो देखो चांदी का, जो देखो सोने का। यार ऐसा लग रहा था कि सोने चांदी के अलावा कुछ था ही नहीं। और वो म्यूजियम ना सिर्फ एक ही दिन के
तोहफे जो आए थे वो तोहफे लगे हुए हैं वहां पर, उन तोहफों के बारे में ही डिस्प्ले लगाया गया। उस एक दिन के लिए निजाम सरकार ने एक कुर्सी बनाई थी जो पूरी ऑब्वियसली सोने की थी। एक ही दिन बैठा उन्होंने, 25वीं सालगिरह थी, एक ही दिन बैठा उन्होंने। उस कुर्सी पे बैठने का मकसद ये था कि जो लोग तोहफे लाके दें वो तोहफों को ये कबूल करने के लिए बैठे थे उस दिन। और वहां के जो गरीब थे, हैदराबाद के जो गरीब थे, गरीबों ने जो नवाब साहब को तोहफा दिया वो था 8 किलो सोने का बना हुआ। यार सोचो किस लेवल पे गरीबी थी होंगी उस दौर में भी, जब गरीब 8-8 किलो सोना तोहफा दे रहे हैं और वहां के बादशाह को ही, तो गरीबी किस लेवल पे थी होंगी। यहाँ ना घर में अगर 2 तोले तो 5 तोले 10 तोले रहे ना, अलमारी में छुपा लेते हैं। नहीं, लोगों को पता चल गया तो अच्छा नहीं रहेगा, लोगों को पता चल गया तो अच्छा नहीं रहेगा। उस दौर में किलो किलो बांटे जा रहे थे, किलो किलो तोहफे दिए जा रहे थे। और ऐसा नजारा देखा मैं वहां पर। अगर नवाब साहब से उस दौर में कोई भी मिलने आता तो सबसे पहले एक चांदी का बॉक्स, हमारे यहाँ बॉक्सेस कैसे रहते हैं, ऐसे प्लास्टिक के, सिर्फ चांदी का, चाहे 1 किलो का रहने दो, चाहे 5 किलो का रहने दो, चाहे 10 किलो का रहने दो, चांदी के बॉक्स के अंदर एक सोने का सिक्का रखकर उसे दरबार में भेजा जाता था नवाब साहब के पास कि हम आ रहे हैं, यानी अर्जी लगाने का तरीका कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं।